तो आइए शुरू करते हैं। रोमेटाइड आर्थराइटिस यानी कि आरए, यह एक मुख्य बीमारी है जिसमें सारे जोड़ों में दर्द और इन्फ्लामेशन होता है। कभी कभी इतना घोर प्रभाव होता है कि हाथों के या पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। आरए की बीमारी जब काफ़ी बढ़ जाती है तब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में लिखा होता है कि आरए पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन हम एलिमेंट्री में बिना जांचे भी इसे पहचान सकते हैं। अगर दोनों हाथों के अनामिका उंगली में बीच वाली जोड़ों पर सामान्य दर्द हो तो हम उसे आरए निशानी समझते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो अनामिका उंगली है दोनों हाथों की हमारी, उसकी जो जोड़ है, बीच वाली जो जोड़ है, उस जोड़ में अगर दोनों में दर्द है, समान रूप से दोनों में दर्द है, तो हम समझ जाते हैं बिना टेस्ट के भी कि इन्हें आरए की समस्या है ना। बिना जांच के भी हम समझ सकते हैं जिनको आरए है। मान लीजिए हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट नहीं है, मगर हमने दोनों फिंगर को जब चेक किया और म्यूकस जीरो, लीवर जीरो को चेक किया, तो दोनों में अगर समान दर्द है, ठीक है, उस समय हम उसको समझ जाते हैं कि आरए के लक्षण है और हम कार्ड के ऊपर आरए लिख देते हैं। जब अन्य किसी भी दवा से राहत नहीं मिलती तब इसके लिए एस्टेरॉयड की गोली दी जाती है, जिसमें 2-3 साल तक उन्हें लगता है कि दर्द नहीं है, लेकिन बाद में जब दर्द लौटकर आता है तो आखिरी सांस तक हाई ही रहता है ना। एस्टेरॉयड की गोली कुछ ऐसे केमिकल से बनाए हुए होते हैं जो ज़्यादा दिनों लेने पर हड्डियाँ खोखली हो जाती है। जोड़ों में कमजोरी के कारण सारा दिन ही दर्द रहता है। एक से अधिक जोड़ों पे अगर दर्द हो, एक से अधिक जोड़ों पर अगर दर्द हो और हमारे लेफ्ट फिंगर और राइट फिंगर में जब हमने ट्विस्ट किया, इसे म्यूट कर लीजिए आप, आवाज आ रही है ना। तो जब हम चेक करा तो दोनों फिंगरों में दर्द है, तो इसका मतलब आरए है ना। परमानंद जी म्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज आ रही है, उधर से खरखराट की आवाज आ रही है ना, डिस्टर्ब कर रहा है। परमानंद जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आरए की पहचान मैंने बता दी। एक तो रिपोर्ट होती है, टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट से, है ना, आरए का जो टेस्ट होता है यानी कि इन्फ्लामेशन का टेस्ट है। इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं। इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको, HLA-B27 पहला टेस्ट है। उसके बाद है एंटी यानी कि एंटी सीसीपी टेस्ट है। और दूसरा है आरए फैक्टर टेस्ट, जिसे हम आरए फैक्टर टेस्ट भी कहते हैं, आरएफ टेस्ट भी कहते हैं, है ना। ये 3 टेस्ट हो गया। इसके अलावा सीबीसी टेस्ट, एलएफटी टेस्ट और केएफटी टेस्ट भी करवा लेना चाहिए हाथों हाथ। और एक विटामिन का टेस्ट करवा लेना चाहिए, विटामिन का टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि रक्त में यूरिक एसिड कितना है, कैल्शियम कितना है, ठीक है ना, आयरन कितना है, फिर हीमोग्लोबिन कितना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। फिर लीवर की स्थिति क्या है, लीवर के बारे में पता लग जाता है। किडनी के बारे में पता लग जाता है, क्रेटिनाइन लेवल पता लग जाता है। इसके अलावा प्रोटीन कितना निकल रहा है, क्या निकल रहा है, इसके बारे में पता लग जाता है। यूरिक एसिड कितना बढ़ा हुआ है, ये पता लग जाता है ब्लड में, ठीक है। ये सारी जाँचें हमें क्या करती है, सहयोग करती है ट्रीटमेंट डिसाइड करने में, है ना। मगर हमें क्या है कि गुरुजी की अद्भुत खोज है कि जब हम आरए के बारे में जब समझते हैं, जब आरए को जब टेस्ट करते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है और जब हम उसको लेफ्ट फिंगर और राइट फिंगर दोनों को एक साथ ट्विस्ट करते हैं, तो जब दोनों में समान दर्द होता है और जब म्यूकस जीरो और लीवर जीरो को चेक करते हैं और उन दोनों में समान दर्द होता है, तो हम कार्ड के ऊपर लिख देते हैं आरए, रोमेटाइड आर्थराइटिस, है ना, यानी कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के लक्षण हमें पता लग गए, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में जो जो पॉइंट नहीं देने उनको भी लिख देना है ऊपर, है ना। लिम्फ को नहीं उकसाना है, आर्मपिट को नहीं उकसाना है, जो एंटीबॉडी बनाते हैं उनको नहीं उकसाना है हमें, है ना।
जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी को बनाते हैं उन लोगों को नहीं उकसाना है, जो भी है हमारे शरीर के अंदर, तो उन लोगों को हम ऊपर लिख देंगे कि इनको हमें नहीं देना है। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट है वो आगे आएगा। तो अभी हम पहले कहानी को समझते हैं, यहाँ तक हमें समझ में आ गया है रोमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में।